हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम द न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, उसके जो करंट अफेयर्स हैं डेली वीडियो चला रहे हैं मॉर्निंग में। ओके, अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल मेरा AK4+ ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाके ज्वाइन करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस आज की पहली न्यूज़ से। ओके, पहला करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर, विच इंडियन प्लेयर has recently scored 29 runs in an over against brought in Test cricket breaking Lara's world record। गाइज इसमें ये पूछ रहा है कि जो लारास वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना, लारा ने रिकॉर्ड बनाया था, उसको तोड़ते हुए किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 29 रन बनाए हैं। ओके गाइज, हम सबसे पहले देखते हैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड क्या था। ओके, तो अगर हम बात करें ब्रायन लारा की, ओके, तो ब्रायन लारा ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि 28 रन एक ओवर में बनाए थे। ठीक है, 2003-04 में। ओके, रिकॉर्ड 18 साल पहले का था। और बॉलर कौन था इस टाइम पर? रॉबिन पीटरसन की बॉल पर टेस्ट मैच में। ओके, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किन्होंने? बुमराह ने। ओके, बुमराह ने एक बॉल में 29 रन मारे, मतलब एक ओवर में 29 रन मारे। ओके, बुमराह हमारे जैसे इंडियन प्लेयर हैं, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, किसकी बॉल पर? स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, इनकी बॉल पर इन्होंने ये रन मारे हैं। और ये स्टुअर्ट कहाँ के बॉलर हैं? ये यूके इंग्लैंड के। ओके, अगर हम बात करें और रिकॉर्ड की, तो T20 का जो रिकॉर्ड आप जानते हैं, जो युवराज सिंह है, 2007 में जो 35 रन मारे थे उन्होंने एक ओवर में। ओके, तो ऐसा। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। ओके, आगे चलते गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कुछ इसमें जानकारी में डाली है इसमें, जैसे कि पहले की बात करें, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। अगर हम बात करें कि दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो वो है जयपुर में। ओके, यानी राजस्थान में। अगर दूसरी बात करें, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो वो है गाइज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगर नंबर 1 की बात करूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर, आपको पता है? हमारे गुजरात में। नाम क्या? मोटेरा। ओके, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अजहरुद्दीन अनवील्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट बैट है उसका अनवील किया था, अनावरण किया था। कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट एवर बम्बू मेड क्रिकेट बैट स्टम्प्स। यानी कहाँ पर, इंडिया में कहाँ पर बम्बू यानी बांस से बनाए गए क्रिकेट बैट हैं। ओके, या स्टम्प्स, तो वो त्रिपुरा में बनाए गए। ओके, अगला है क्वेश्चन गाइस, इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 इन विच स्टेट। यानी किस राज्य में विश्व डीफ जो भैरव के लिए T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, कब? 2023 में। ओके, तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा केरला में। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द इंडियन प्लेयर टू मेक फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20। T20 मैच में सबसे ज़्यादा तेज़ मारने वाली सेंचुरी जो बनाई थी क्रिकेट ने, वो थे ऋषभ पंत। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे गाइज, आगे चलते हैं। ओके, ये भी काम करेंगे आपके आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है गाइज, एट वॉट एज हैज़ द वेटरन बंगाली फिल्म मेकर तरुण मजूमदार पास्ट अवे। देखो, एक बंगाली फिल्म मेकर था तरुण मजूमदार। ओके, ये इनकी मौत हो गई है। कितनी साल की उम्र में मौत होगी? तो इनका मौत हो गई थी 92 ईयर्स पे। ओके, 92 साल की उम्र में। अब ये फेमस क्यों हैं इतने, है ना? तो गाइज ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड भी जीत चुके हैं। इनको मिला है 1990 में, 1990 में। ओके, नेशनल अवार्ड भी ये 7 जीत चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी 5 जीत चुके हैं, और आनंद लोक जो अवार्ड होता है उसको भी ये जीत चुके हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। ओके गाइज, आगे देखते अगला करंट अफेयर। तो गाइज अगला करंट अफेयर तीसरा, रिसेंटली काई चटनी, कौन सी गाइज? काई चटनी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग रजिस्ट्री। यानी आपको ये बताना है कि किस राज्य में जो चटनी, काई चटनी। अब देखो गाइज, काई चटनी क्या होती है? तो काई चटनी जो होती है ना, आपको आगे बताते हैं। देखो, ये जो काई चटनी है ना,
चटनी ये किससे बनती है? चींटियाँ को मारकर। हाँ जी चींटियों से ये बनाई जाती है। कौन सी चींटियाँ? बुनकर चींटी नाम है इसका। ओके, उसको चींटियाँ से ये चटनी बनाई जाती है। और ये किस जिला में? ये होती है मयूरभंज जिला में। और कौन बनाता है इनको? जनजाति बनाती है, यानी उड़ीसा में जो जनजाति है ना उसको ये बनाती है। जनजाति कौन कौन सी है? संथाल्स है, कोला है, बतूदी है और बूमजा है। ओके, तो ये सब जनजातियाँ अपनी आजीविका चलाने के लिए, ओके, अपनी रोटी चलाने के लिए ये चींटियों को मारती है। बुनकर चींटी, इसकी चटनी बनाई जाती है उड़ीसा में। ओके, तो आपको यही बताना था कि भाई ये जो चटनी है ना ये कहाँ बनाई जाती है। तो गाइस इसका आंसर होगा उड़ीसा। ओके, कहाँ पर? उड़ीसा में। ओके, सही जवाब होगा इसका उड़ीसा। आगे चलते गाइस, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें कुछ और मतलब जानकारी ले लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिस्ट तैयार की है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो अगर हम बात करें हल्दी की, कंदमाल हल्दी है एक। क्या है गाइस? कंदमाल हल्दी। ओके, कुछ फेमस मतलब ये आइटम्स कह सकते हैं उनको, जो कि जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, जैसे कि हम बात करें पहले कंदमाल हल्दी, तो कंदमाल हल्दी कहाँ की है? ये है उड़ीसा। कहाँ की गाइस? उड़ीसा की। ओके, उसके बाद है कोडाकनाल मलाई पुंडू। ये आइटम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। इसको जीआई टैग मिला हुआ है ना सभी आइटम्स को। ओके, इम्पोर्टेंट। पांडव कहाँ का है जी? मिजोरम। ओके, मिजोरम। उसके बाद है नगतोकर कहाँ का है जी? मिजोरम। ये भी मिजोरम का ही है। ओके, अगला है हमारा। ये जो हमारा है ये भी मिजोरम। ओके, नेक्स्ट वन इज़ गुलबर्गा तूर दाल। ये दाल कहाँ की? तमिलनाडु। ठीक है, इनको सब कुछ जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, फिर है टेक्सटाइल्स, उडू मिक्स मी टेक्सटाइल। तो ये है गाइस एपी, अरुणाचल प्रदेश का। ओके, काजी नेमू असम का है। ओके, ये फिर डिंडीगुल ताल है, ये है तमिलनाडु का। तो ये सब ऐसे आइटम्स हैं जिसको टैग मिला हुआ, जीआई टैग। ओके, फेमस है। आगे चलते गाइस, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट द डिजिटल इंडिया वीक 2022 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। आपको ये बताना कि जो इंडियन डिजिटल वीक है 2022 का, ओके, इसका जो इनॉग्रेट उद्घाटन किसने किया है? आपको पता डिजिटल है ना, तो इसको जो है सॉरी, इसको जो स्टार्ट किया वो है नरेंद्र मोदी साहब। ये हैं, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। ओके, मोदी साहब ने स्टार्ट किया है। और कहाँ? अपने गुजरात में किया होगा। ओके, गुजरात में किया है। अगर हम बात करें गाइस, गुजरात में गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। ओके, और देखो भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ओके, डिजिटल के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ओके, आगे चलते गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड जूनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। आपको ये बताना है कि जो जूनोस डे है ना वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें जूनोस क्या होता है, ओके, जूनोस क्या है, तो गाइस जूनोस होता है आपका मनुष्य, इंसानों और जानवरों के बीच की जो बीमारी होती है ना, बीमारी उसको बोलते हैं क्या? जूनोसिस। ओके, ये बीमारी होती है बेसिकली। इसका जो वैक्सीन जो दिया था ना वो थे लुईस पाश्चर। नाम सुना होगा तुमने, लुई पाश्चर। ओके, कब? 1885 में। ओके, लुई पाश्चर ने एक टीके की खोज भी की थी। क्या नाम था उसका? पहले रेबीज। तो इन्होंने रेबीज टीका जो है ना पहली बार इसकी भी खोज की गई थी इन्होंने, है ना। और पहला राज्य जो रेबीज मुक्त बन गया है, बताओ कौन सा था? रेबीज मुक्त हो गया था, तो वो गाइस वो था गोवा। क्या था? गोवा। ओके, ये भी आ सकता है लुई पाश्चर कहाँ से, किस देश से हैं? तो लुईस पाश्चर हैं फ्रांस से। कहाँ से गाइस? फ्रांस से। ओके, तो ये जूनोस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ गाइस? आंसर है इसका बताओ लिखे।
चलो ये गाइज ये होता है 5 जुलाई। कब? 5 जुलाई। ओके, इसका थोड़ा डाउट है मेरे को, इसको देख लेना है ना, 5 जुलाई या कोई सा और है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं गाइस। विच सिटी द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सुरक्षा मंथन 2022 ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। आपको ये बताना है कि किस शहर में इंडियन आर्मी ने सुरक्षा मंथन 2020 चलाया था। बताओ गाइस, किसमें चलाया था? तो इसका आंसर है गाइस बारमर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर। तो उसका गाइस है आंसर जोधपुर, राजस्थान में। ओके, कौन सा? सुरक्षा मंथन 2022। ओके, आगे चलते गाइस। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन आरपीएफ, क्या गाइस? आरपीएफ रिकवर्ड विद हेल्प ऑफ नारकोटिक्स वर्थ मोर देन 7.40 करोड़। देखो इसमें क्या है कि भाई जो आरपीएफ है ना, आरपीएफ रेलवे का होता है, जानते हैं आप। इसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, आरपीएफ ने 7.4 करोड़ की जो नशीली मादक पदार्थ हैं, नशीली दवाई हैं, पदार्थ हैं, उसको बरामद किया है। ओके, किसकी हेल्प से? नारकोटिक की हेल्प से। ओके, तो ऑपरेशन का नाम क्या है वो बताना गाइस। तो उसका ऑपरेशन का नाम है नारकोस। ओके, क्या गाइस? नारकोस। अब इसमें कुछ जानकारी देख लेते हैं, है ना, कि भाई नारकोस होता क्या है। देखो, आरपीएफ आपको पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ओके, क्या गाइस? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, आरपीएफ एक हो गया, आरपीएफ तुम्हारा, है ना। ये तो बता ही दिया कि एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो की सहायता से इसने जो है बरामद किए थे। ओके, कितने करोड़ के? 1.70 करोड़ के मादक पदार्थ। ओके, अगर हम इसकी बात करें कि जो एनसीबी की जो शुरुआत कब हुई थी। ओके, एनसीबी देखो गाइज, अगर हम आगे बात करें ऑपरेशन देखते हैं और कोई, है ना, इसमें वैसे आता तो नहीं है, लेकिन ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे हम बात करें ऑपरेशन नमस्ते, आपको पता है नमस्ते चला था ऑपरेशन, ठीक है, किसने चलाया था? इंडियन आर्मी। ओके, फिर चला था ऑपरेशन समुद्र। ओके, ये चलाया था इंडियन नेवी। ओके, फिर था ऑपरेशन वंदे भारत। वंदे भारत एक ट्रेन भी है ये चलाया था इंडियन एयरफोर्स ने। किसने गाइज? इंडियन एयरफोर्स ने। ओके, और कुछ देख लेते गाइज, जैसे कि, और हम ऑपरेशन की बात करें और आगे ऑपरेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन नकेल। क्या गाइज? ऑपरेशन नाकेल। तो ये चलाया था ऑटो रिक्शा गाजियाबाद पुलिस ने। ओके, फिर है वनाइला। क्या गाइज? वनाइला। तो वनाइला जो ऑपरेशन था ये चलाया था मेडागास्कर में, जो नेवी टू हेल्प साइक्लोन हिट। ऐसा हुआ था कि मेडागास्कर जो देश है वहाँ पर जो साइक्लोन आया था तो वहाँ पर नेवी गई थी हमारी, ठीक है, उसमें चलाया था। एक ऑपरेशन है दुराचारी। क्या गाइज? दुराचारी। तो दुराचारी जो ऑपरेशन है ये केजरीवाल सरकार ने चलाया था। ओके, केजरीवाल ने चलाया था, नहीं सॉरी, केजरीवाल नहीं, यूपी में चला था, सॉरी, उत्तर प्रदेश में चला था दुराचारी। इसमें क्या होता था कि जो लेडीज़ के खिलाफ जो क्राइम होते थे, ओके, शराब पीकर जो पति आ जाते थे उसके खिलाफ चला था ये। ओके, फिर है संजीवनी। क्या है गाइस? एक और ऑपरेशन संजीवनी। ओके, संजीवनी क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स ने डिलीवर किया था 6.2 मिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू मालदीव्स, यानी जो मालदीव है ना वहाँ पर इन्होंने दवाइयाँ भेजी थी। ओके, अभी देखा होगा आपने लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन में हुआ था शायद, कोरोना में, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन विच स्टेट द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीतारमन राजू रिलेटेड टू रंपा क्रांति वॉच अनवील्ड। आपको ये बताना कि रंपा जो क्रांति थी ना, रंपा क्रांति,
वो किस स्टेट में, इन विच स्टेट द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ, हाँ, यानी जो रंपा क्रांति से जो रिलेटेड हैं, अल्लूरी सीतारमन राजू है ना, अल्लूरी सीतारमन राजू जो हैं, इनकी जो स्टैचू है वो किस स्टेट में, राज्य में अनावरण किया गया है? बताओ गाइस, किसमें किया गया है? बताइए। चलो हम बताते हैं। देखो, अगर हम बात करें किसकी, अल्लूरी सीतारमन राजू। ओके, देखो अल्लूरी जी सीतारमन जो राजू है ना, वो नायक कहलाते हैं जनजातियों के। ओके, ये क्या था, इन्होंने जो अगर हम बात करें रंपा क्रांति, किसकी गाइस, रंपा क्रांति, ठीक है। तो अभी इस साल 2022 में 100 साल पूरे कर लेगी, यानी 100 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। ओके, ये बेसिकली जो क्रांति लड़ाई थी, ये किसके बीच, अंग्रेज़ों और जनजातियों के बीच। ओके, कहाँ की, उड़ीसा की, वो सॉरी आंध्र प्रदेश की। ओके, और किसके नेतृत्व में थी ये, लीडरशिप में, तो ये थी अल्लूरी सीतारमन राजू। ओके, अल्लूरी सीतारमन राजू, इनकी लीडरशिप में ये क्रांति हुई थी। ओके, इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता पेपर में कभी कभी। अल्लूरी सीतारमन राजू का जो उपनाम क्या है, उपनाम है मायम विरुई, ठीक है, इनका ही उपनाम है। वैसे तो वो भी है कि जनजाति के महानायक। ओके, तो इनका अनावरण किया था इनकी स्टैचू का, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे चलते गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या रहा है गाइस, इन विच इंस्टीट्यूट द सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन थियान वॉज इनोग्रेटेड। आपको ये बताना है कि जो थियान जो नेविगेशन है ना, वो कहाँ पर इनोग्रेट हुआ था। ओके, किस इंस्टीट्यूट में इसका उद्घाटन किया गया था? बताइए गाइस, किस में किया गया था? देखो, अगर हम बात करें थियान की, किसकी गाइस, थियान, तो ये जो थियान है ना, ये चर्चा में रहा था न्यूज़ में, कब, 2020 से 2021 में। ओके, बहुत काफ़ी चर्चा में रहा था। ये क्या है गाइस, थियान जो, ये थियान भारत का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट नेविगेशन हब है। अब इसमें होता क्या गाइस, ये जो है ना, इसमें जो इनका जो एम है, उद्देश्य है ना, वो क्या है, हेलीकॉप्टर बनाना है ना, और ड्रोन बनाना। और कैसे हेलीकॉप्टर ड्रोन, ऐसे ड्रोन हेलीकॉप्टर जिसमें ड्राइवर है ही नहीं, ड्राइवर लेस है ना, यानी स्वचालित, ऑटोमेटिक। ओके, और ये कहाँ पर बनना है, ये IIT हैदराबाद में। कहाँ पर गाइस, IIT हैदराबाद में, ठीक है। बहुत जोर का है मतलब ये। अगर हम बात करें और इसकी बात करें अगर हम, है ना, तो देखो जो इससे रिलेटेड बात करें, और अगर हम बात करें देखो केरला की, किसकी, केरला, तो गाइस केरला में ड्रोन से अब फोरेंसिक लैब में जांच होगी, यानी कोई मर गया, किसी डेड बॉडी छानबीन करनी तो फोरेंसिक लैब में होगी, और किसकी सहायता से, ड्रोन करेगा, कहाँ पर, केरला में। तो ये पहला राज्य बन गया, आप ये कह सकते हो। ओके, और आपका जो फ्लिपकार्ट है ना, क्या गाइस, फ्लिपकार्ट ने इससे तेलंगाना से समझौता किया है, किसका, वैक्सीन का। आपको पता है कि भाई वैक्सीन की जो डिलीवरी थी, कोरोना वैक्सीन की जो डिलीवरी थी, वो किसने की थी पहली बार, फ्लिपकार्ट ने। किससे, ड्रोन से। ओके, तो ये भी आ सकता है सवाल पेपर में। ओके, और इंद्रजाल, आप जानते इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल हमारा बनाया हुआ एक ड्रोन है। ओके, इंडिजीनस ड्रोन है जो डिफेंस ने बनाया है, ठीक है। तो गाइस ये सवाल आ सकते हैं, छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब 10वां क्वेश्चन लेते गाइस। 10वां क्वेश्चन है, इंडियन नेवीज INS कोलकाता पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन परेड ऑफ विच कंट्री। आपको ये बताना कि जो हमारे यानी भारत की जो नेवी कोलकाता है INS, उसने पार्टिसिपेट किया अभी, यानी किस देश के साथ इन्होंने परेड सेलिब्रेशन किया है? बताइएगा इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है सेशेल्स। क्या है? सेशेल्स।
सेशेल्स एक देश है, वहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे था, है ना, यानी स्वतंत्र दिवस था, वहाँ पर परेड किया है। एक्चुअली जो हमारी इंडियन INS कोलकाता है ना, INS कोलकाता इंडियन नेवी है, वो वहाँ पर गई थी सेशेल्स में, वहाँ तैनात थी। ठीक है, वहाँ से जब वापस आ रही थी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडिपेंडेंस डे वहीं सेलिब्रेट कर लिया। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था गाइस विक्टोरिया। कहाँ पर? विक्टोरिया पोर्ट पर। आप जानते हैं विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है, कैपिटल है। ओके, तो ऐसा याद रखना, सेशेल्स। क्या गाइस? सेशेल्स। अगर हम बात करें और इसके बारे में, सेशेल्स के बारे में बात करें तो गाइस, और इस जैसे इसकी अभी मैंने राजधानी बताया आपको, इसकी जो कैपिटल है ना वो क्या है? विक्टोरिया। ओके, और अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ना, हमने जो इंडिया ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, इसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो की थी, ओके, उसका नाम था लेमिटी। क्या? LAMITIVE, लेमिटवी 2022। ओके, इसके साथ एक्सरसाइज किया है इंडिया ने। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें गाइस कि भाई इसमें जो इसकी कैपिटल बता दी मैंने आपको। ओके, इसके अगर हम देखें क्या चलता है, करेंसी क्या है, मुद्रिका क्या है। ओके, तो वहाँ गाइस जो कैपिटल क्या है इसकी, सेशेल्स की, बताया मैंने आपको, विक्टोरिया। ओके, करेंसी क्या है, तो करेंसी वहाँ की गाइस सेचिलियस रूपी, यानी SEYCHELLAIS रुपया, तो वहाँ की करेंसी है। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? अगर गाइस हम बात करें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं वेवल रामाकलावन, वेवल रामाकलावन। ठीक है, और नेशनल गेम की बात करें सेशेल्स की, तो गाइस नेशनल गेम जो है ना फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। ओके, और इंडियन जो एम्बेसडर बने हैं अभी, उनका नाम है दलबीर S स्वाग। ओके, ये वहाँ के क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर बने। ओके गाइस, तो गाइस ये थे टॉप 10 क्वेश्चन न्यूज़ डेली। ओके, अब कुछ हम और सवाल ले लेते हैं ना, आप वन लाइनर्स कह सकते हैं उन क्वेश्चन को। जैसे कि इसमें पहला पूछ रहा है कि हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल के जो 14वें प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन है, तो उनका नाम है यार लैपिड। क्या गाइस? यार लैपिड। ये वहाँ के क्या बने हैं? 14वें प्रेसिडेंट बने हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ FATF। ठीक है, नए चेयरमैन FATF के कौन बने हैं? गाइस जैसे आपको पता है जो FATF की जो फुल फॉर्म है ना, F फॉर फाइनेंशियल, ओके, A फॉर एक्शन, T फॉर टास्क, F फॉर फोर्स। ओके, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके जो नए चेयरमैन बने वो नहीं गाइस, राजा कुमार। क्या? राजा कुमार नए चेयरमैन बने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वेयर इज नाटो समिट 2022 हेल्ड। जो नाटो समिट 2022 है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? कहाँ पर होता गाइस? तो वो था स्पेन में। कहाँ पर? मैड्रिड में। मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। ओके, स्पेन। फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैन कोड। फैन कोड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है गाइस रवि शास्त्री। क्या है? रवि शास्त्री, ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फैन कोड के। ओके, फिर उसके बाद है हु हैज़ लॉन्च द 3 डे ग्रैंड हैकथॉन। ये जो 3 दिन का जो ग्रैंड हैकथॉन है इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया पीयूष गोयल। पुराने रेल मंत्री हैं और सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, उसके बाद मार्कोस जूनियर हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो मार्कोस जूनियर है ना, ये किस देश के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बनेगा इस फिलीपींस के। किसके? फिलीपींस। ओके, तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, यानी CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बनेगा नितिन गुप्ता। कौन? नितिन गुप्ता।
ये अभी लेटेस्ट है। ओके, इससे पहले भी कोई और बनी थी लेडीज़, लेकिन ये सही है नितिन गुप्ता अभी। ओके, अब गाइस बात करें CBT की फुल फॉर्म क्या है, CBDT की फुल फॉर्म। ओके, तो CBD इसमें लिख रहा है आपको, देखो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आज की करंट अफेयर। आपको कैसे लगे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, और देखते रहें हमारा चैनल AK4+। ओके, और बेल आइकन दबा दें, इससे क्या होगा, आपको जो आने वाला नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहेगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, साइनिंग ऑफ।